सो 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 फाइनली हमारा नेटफ्लिक्स वाला किनपिन लौटने वाला है। और लौटने की स्टार्टिंग में ही उसने डॉक्टर को निपटा दिया है। और फाइनली जेसिका जोन्स की भी इस एपिसोड में हमें एंट्री देखने को मिल गई है। न्यूज के बारे में भी अपडेट है। और हमारा बुलजाए, हमारा डेक्स बस मरने के लिए भीख मांग रहा है, मरने के लिए तैयार है और कोई उसे मरने नहीं दे रहा है। तो इस कमाल के एपिसोड के बारे में इत्मीनान से बात करते हैं। फाइनली हमें इस बात की कंफर्मेशन मिल गई है कि वनेसा इज नो मोर। ये बात को बताने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमें 3 एपिसोड लगे हैं। एक में वो घायल हुई, एक में उसका इलाज चला, एक में शी इज डाई। तो अच्छी बात है। और हम सब जानते हैं कि वनेसा के बाद हमें असली वाला नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल नहीं, किंगपिन नेटफ्लिक्स वाला किंगपिन नेटफ्लिक्स वाला किंगपिन देखने को मिलेगा। जो कि अगर आपने नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल फॉलो किया है तो आपको किंगपिन की ब्रुटैलिटी का एक अंदाजा होगा। तो हाँ, जैसे ही वनेसा खत्म हुई, उसने डॉक्टर को निपटा दिया जो कि ज्यादा बोल रहा था। देखने को मिलता है कि वनेसा का डेथ सेरेमनी जो कि चर्च में ऑर्गेनाइज किया होता है, वहां पर सभी लोग होते हैं। किंगपिन अपने प्रॉपर वाइट सूट में होता है। ये वाइट रंग उनके रिलेशनशिप की एटलीस्ट शुरुआत थी, या कहूँ तो बेस था। किंगपिन एक रेड रोज के साथ देखने को मिलता है, जो कि रेड रोज उसके कॉफिन पर रखकर बस चला जाता है। तो जब वो रेड रोज को कॉफिन में रख के जाता है, तो मैंने एक बात नोटिस की इस पूरे एपिसोड में कि किंगपिन को एक ब्लू लाइट में जाते हुए शो किया गया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, शायद 3 बार। जिस तरीके से आपने डेक्स को शायद चर्च में देखा था शुरुआती एपिसोड्स में, तो बेसिकली जब वो ब्लू लाइट में आता है तो बेसिकली किलिंग मोड में जाने की एक ये चेतावनी, एक ये वार्निंग होती है, एक वार्निंग होती है। तो आई थिंक किंगपिन के लिए भी ये ब्लू लाइट एक किंगपिन जो रियली वाला किंगपिन है, नेटफ्लिक्स वाला, वो देखने को मिलने वाला है। उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि वेपन्स जो कि नॉर्दर्न शिप के वेपन्स थे जो स्मगल किए जा रहे थे, उसे हम ट्रांसफर होते हुए देखते हैं किंगपिन के एक अड्डे पे, जहां पे सारे के सारे एवीटीएफ के गुंडे प्लस पॉल वहां होते हैं। और वो सारे हथियार को चेक करते हुए किंगपिन को, अपने बॉस को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि जो हथियार जहां जा रहे थे, वहां जाने के अलावा वो अपने हथियार, अपने गुंडों को, अपने एवीटीएफ के बंदों को गिफ्ट की तरह दे रहा है। तो ये आने वाले एक खतरे का, आने वाले जो एक किंगपिन माहौल जमाने वाला है वनेसा के जाने के बाद, उसकी शुरुआत है। तो आई लाइक इट। देन हमें दिखाया जाता है कि जसिका जोन्स की एंट्री जो उसके घर से स्टार्ट होती है। जब उसकी बेटी खेल रही होती है, उसी वक्त कुछ गुंडे, शायद वो एवीटीएफ के गुंडे नहीं थे, वो कुछ और ही गैंग के कुछ लोग थे जो कि जेसिका जोन्स को हंट करने आए थे। तो बेसिकली वो बस वहां पर पहुंचे ही होते हैं, एक शायद स्मोक बॉम्ब या फिर प्रॉपर बॉम्ब उसकी बेटी की ओर फेंकते हैं। और तभी बैकग्राउंड में जेसिका जोन्स साइलेंटली सारे गुंडों को, सारे ठग्स को बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही शांति से निपटा देती है, वाइप आउट कर देती है उसके बेटी के हाथ में बम का टाइमर खत्म होने से पहले। दैट इज कूल। मतलब के बाद हमें कट टू कैरन और मैट के हाइड आउट का सीन दिखाई देता है, जहां पर कैरन और मैट डेक्स को ट्रीटमेंट देने के लिए एंजेला की मॉम को वहां लेके आते हैं एज अ नर्स। तो वो वहां पर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और बाकी सारे लोग वहां पर होते हैं, एंजेला, एंजेला की मॉम, कैरन, मैट एंड हाँ। तब बेसिकली कैरन मैट से कहती है कि इसको या तो मर जाना चाहिए या तो फिस्क के पिंजरे में पड़ा होना चाहिए।
तो बेसिकली वो दोनों आर्ग्यू करते हैं कि इसको मारना चाहिए। मैट बोलता है कि नहीं मारना चाहिए, अगर हम मार ही देंगे तो इन में और हम में कोई फर्क रह ही नहीं जाएगा। तो बेसिकली वहां कैरन पूछती है एंजेला से कि बाहर का माहौल क्या है, कोई नई खबर। तो बेसिकली एंजेला बोलती है कि सारे लोग रोड पर उतर आए हैं, और सारे लोगों में से मतलब कि उनके भी जो सोर्स वाले लोग हैं, जो उनके लोग हैं वो भी। तो बेसिकली वहां पर एंजेला एज अ टीम मेंबर काम कर रही है मैट और कैरन के साथ। और कैरन लास्ट में उसे वार्न करती है कि फिलहाल तुम इस सब से दूर रहो। हमें डैनियल और बीबी का वहां पर एक सीन देखने को मिलता है, जहां पर बीबी आई होती है बेसिकली डेनियल के पास, और बोलती है कि तुम्हें याद कैसे नहीं है आज क्या है। तो बेसिकली वो उसको उसको उसे बर्थडे, अब उसके बर्थडे का याद दिलाती है, रिमेम्बर कराती है। तो बेसिकली डेनियल वहां पर इस चीज को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि नहीं, फिलहाल मैं मेयर को मेरी यहाँ जरूरत है। तो बेसिकली वो एक्साइटमेंट दिखाते हुए बोलती है कि तुम्हारा आज का प्लान क्या है, वगैरह वगैरह। बेसिकली बीबी डेनियल से सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए ही मिलती है। जो लड़की को वो प्यार करता है वो उससे सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए उसके पास आती है, जो कि वो जानता है। बट फिर भी क्या करें, आदमी प्यार में अंधा हो ही जाता है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो उसी वक्त वहां पर बक आकर दोनों को इंटरप्ट कर देता है और दोनों की बातचीत को रोक देता है, और बोलता है कि मैं 2 मिनट के लिए डेनियल से बात कर लूं। तो बेसिकली वो डेनियल को बोलता है कि तुम्हें वॉर्न पहले भी किया था उस लीक के बारे में, जो कि मेयर का मास्क पहन के बेसिकली बीबी ही करती है। तो इनडायरेक्टली बक उसे समझाता भी है, वार्न भी करता है। मैं इस आदमी को लेकर बड़ा क्यूरियस हूँ कि ये साला बच कैसे जाता है। मतलब कि किंगपिन को भी उस पर काफी बार शक हुआ है, काफी बार उसकी गलतियां पकड़ी हैं। शीला ने भी वार्न किया है, बक भी फिलहाल वार्न कर ही रहा है, तो साला ये मर क्यों नहीं रहा। पता नहीं, शायद मेकर्स चाहते नहीं है कि ये मरे, क्योंकि अगर आप किंगपिन को फिस्क को जानते हो तो बेसिकली वो इतनी गलतियों पर किसी को भी माफ नहीं करता है। और डेनियल ने काफी गलती की हैं, अगर आप उसके पास में देखो तो मेयर की वीडियो का लीक, मेयर की पर्सनल चीजों का, न्यूज का लीक, और सारी चीजें। पता नहीं ये कैरेक्टर कहाँ तक जाएगा। कट टू हमें सीन देखने को मिलता है कि फिस्क अपनी कार में बैठा हुआ होता है अपने किंगपिन वाले ऑरा में। उसी वक्त चार्ल्स का फोन आता है और साला वो गुस्साए हुए सांप को उसे छेड़ते हुए बोलता है कि और ने अभी तक काम नहीं किया है, झटका तुम्हें ही लगा है तो तुम सबको झटका दोगे, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। और किंगपिन सारी बातें सुनकर फोन कट कर देता है। तो बेसिकली या तो ये मरेगा, या तो किंगपिन इसे बहुत 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 तड़पा के इसे खत्म करेगा। तो ये चीज देखने वाली होगी। बट आई लाइक चार्ल्स, जो कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे लगता है, क्योंकि वो किसी से भी पंगा ले लेता है, बोलते समय सोचता नहीं है। उसी के बाद हमें डेयर डेविल और जसिका जोन्स का भी एक मीटअप देखने को मिलता है छत पर। तो बेसिकली जसिका जोन्स मैट से मिलने आती है और बोलती है कि वो साले गुंडे मेरे घर तक पहुंच गए और वहां मेरी बच्ची थी, और वगैरह वगैरह, ये क्यों हो रहा है, ये शहर में क्या हो रहा है। बेसिकली उन दोनों के बीच में बात होती है, बैंटर होता है। और वो बोलता है कि तुम्हारी पसलियां सूजी हैं, टूटी हैं, क्योंकि जेसिका जोन्स एक सुपर ह्यूमन है। जितना कि मैं जानता हूँ, वो उसका शरीर, उसकी पावर्स बेसिकली पावर है, स्ट्रेंथ उसकी पावर है। बट फिलहाल उसकी बेटी के आने के बाद उसकी पावर्स अप डाउन हो रही हैं, जैसे कि आपने सैम रेमी वाले स्पाइडरमैन में देखा होगा कि जब स्पाइडरमैन का भरोसा खुद से उड़ जाता है, उसी तरीके से जेसिका जोन्स की भी पावर्स हमने इस एपिसोड में आते हुए देखी हैं, जाते हुए देखी हैं। और फाइनली वो चार्ल्स का नाम लेती है कि चार्ल्स मेयर का दामाद बना बैठा है। मतलब कि बेसिकली वो मेयर के लिए काफी खास और काफी एक बिग डील वाला बंदा है। तो बेसिकली हम भी जानते हैं वो किसके लिए काम करता है, और वो फिस्क उसे अभी तक क्यों जेल रहा है। उसके बाद हमें दोनों का टीम अप देखने को मिलता है, वो जो कि फिस्क का अड्डा होता है वहीं पर बात कर रहे होते हैं, जहां पर स्मगल किए हुए वेपन्स होते हैं, और वो वहां जाकर
दोनों सबको धोते हैं, सारी चीज़ों को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करते हैं, सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और उस फाइट सीन के दौरान भी हमें देखने को मिलता है कि जेसिका जोन्स की पावर जाते हुए दिखाई देती हैं जब वो पॉल से लड़ती है। उसके बाद हमें एक कमाल का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर बक और हैदर दोनों होते हैं। जो अभी मैंने पहले बात की थी कि हैदर वनेसा को मिस करते हुए उसके कमरे में घूम रही होती है, तभी बक वहां पर आता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसी वक्त वो बोलती है कि मैं बस यहाँ पर यूं ही खड़ी हुई थी, और वो बेसिकली इमोशनल होती है, उसकी आंखों में आंसू बक देख लेता है और पूछता है कि तुम ठीक हो। तो बेसिकली फिर वो बोलती है कि मैं उसे मिस करती हूँ, हम सब अकेले हो चुके हैं, वो इस रास्ते पर चली है, उसने सारे अपनों को इस रास्ते पर चलते हुए खोया है। बेसिकली बक भी उसे उस बात को लेके अग्री होता है कि हाँ, उसने भी काफी करीबियों को इस रास्ते पर चलते हुए खोया है। और उसी वक्त वो अपने ट्रॉमा के बारे में बात करती है बक से कि वो पेशेंट था जिसने उसको मारने की कोशिश की और बेसिकली उसे उसे मारना पड़ा। बात कर रही होती है वो म्यूज की। तो बक उसे बोलता है कि नहीं, तुमने बहुत बहादुरी वाला कदम उठाया, और तुम अगर उसे मारती नहीं तो वो तुम्हें मार देता, तो इसमें कुछ कुछ तुमने गलत नहीं किया है। तो वो उसे एक्सप्रेस करती है कि वो उसे काट रहा था, उसे चोक कर रहा था, उसका गला घोट रहा था। तो बेसिकली बक उसे कहता है कि मुझे बताओ, शो मी, अपनी अंदर की चीज को एक्सप्रेस करो। तो बेसिकली वो उसके दोनों हाथों को अपनी गर्दन पर रखवाता है और बोलता है कि शो मी। तो वो उसका धीरे धीरे गला घोटना शुरू करती है, और वो बेसिकली पानी पानी पसीने से हो जाती है। उस ट्रॉमा का जो उसके दिमाग पर हावी होना होता है, म्यूज का उसके ऊपर हावी होना होता है, उसकी बातें, उसकी पास्ट सीक्वेंसेस। तो बेसिकली बक उसका हाथ रोकता है और पूछता है कि कैसा लग रहा है। उसी वक्त वो वहां से बेसिकली एम्बेरस होके निकल जाती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि शायद उसका म्यूज बनना बस ऑलमोस्ट होने ही वाला है। हमें शायद इस सीजन के अंत में उसका एक प्रॉपर म्यूज वाला आर्क है वो देखने को मिलेगा। बेसिकली 2 एपिसोड बचे हैं, और बक और हेदर की जो केमिस्ट्री है वो मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। वो बेसिकली बक को भी ये फील हो जाता है कि ये शायद साइकोटिक सिम्टम्स हैं, ये लड़की पागल हो चुकी है या फिर होने वाली है। टू डैनियल एंड बीबी, जो कि अपनी बर्थडे पार्टी के लिए डैनियल बीबी को साथ लेकर उसकी मॉम के घर जाता है, जो कि वो पहले बोलता है कि वो उसका कोई प्लान नहीं है, वो बस अपने माँ के घर माँ से मिलने जा रहा है। इसके बाद हमें एवीटीएफ का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर पॉल सैंडोर को, जो लड़का होता है जिसने एक कार्ड की देकर कैरन और मैट की हेल्प की होती है उस जेल को ब्रेक करने में। तो बेसिकली वो कार्ड पॉल सैंडोर को देता है कि ये तुम्हारा खो गया था। तो बेसिकली वहीं से मैं समझ गया था कि शायद पॉल को इस लड़के पे, इस नए छोरे पर शक हो चुका है, क्योंकि इसने विजिलेंटीज की हेल्प की थी। हमें देखने को मिलता है कि कैरन डेक्स के साथ उसके हाइड आउट में अकेली होती है और वो होश में आता है। बेसिकली वो बंधा हुआ होता है हथकड़ियों से, वो बात कर रहे होते हैं, और वो पूछता है, डेक्स पूछता है कैरन से कि तुम मुझे गोली नहीं मारोगी, मुझे खत्म नहीं करोगी। तो बेसिकली वो कहती है कि मेरा मन तो बहुत है, बट क्या करूं, नहीं कर सकती। तो बेसिकली वो उसे उकसाता है कि हाँ, वनेसा ने मुझे इस रास्ते पर चलने को कहा था, ये मेरी एक फ्री टिकट का एक ओनली रास्ता था, फॉगी को मार कर ही वो आजाद हो सकता था, कि ब्ला 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 वो बोलता है। बेसिकली वो उसे उकसा ही देता है, और वो उसके पास आकर उसके खोपड़े पे गन रखकर बोलती है कि हाँ, मेरा मन तो बहुत है। तो बेसिकली बुलजाय यहाँ पर मरने के लिए तैयार है। इससे पहले वाले एपिसोड में भी जब उसे मैट झूला झुलाते हुए यहाँ वहां ले जा रहा था, तब भी वो कह रहा था कि मुझे मार दे भाई, मुझे मार दे, मेरा काम हो चुका है, मेरी जो एक आखिरी अच्छा काम था वो मैंने कर दिया है, मैंने वनेसा को मार दिया है। वो उसे उकसाते हुए बोलता है कि मैंने फॉगी को मारा है, और ये बस एक बैलेंस है। तो बेसिकली वहां पर कैरिन का दिमाग खराब हो जाता है, और वो बस उसे मारने ही वाली होती है, और वो डेक्स बंदूक के आगे खड़ा होकर बोलता है कि बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे मार दो कैरिन।
तो बेसिकली उसी वक्त मुझे लगता है कि गया शायद, डेक्स को निपटा देगी ये, तो बट नहीं, अभी तक उसे जिंदा रखा है। और बेसिकली बुलजाय जरूरी है इस सीजन में मेरे अकॉर्डिंग। तो वहां पर अपना डांडिया मास्टर डेडेवल आता है और अपनी डांडिया से उसे बचा लेता है। कॉन्वर्सेशन देखने को मिलता है कि वो बेसिकली चिल्ला रही होती है कि क्यों, मुझे बस ये करने दो, मुझे कोई गिल्ट नहीं होगा, अगर होगा भी तो मैं इस गिल्ट के साथ जीने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक काम करने दो। तो बेसिकली उन दोनों के बीच में बात होती है कि मारना है नहीं मारना है, मारना है नहीं मारना है। तो ये उन दोनों का एक आर्ग्यूमेंट है। बाद हमें डेनियल और बीबी उसकी माँ के घर, डेनियल के माँ के घर दिखाई देते हैं, जो कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर वो गए होते हैं। तो बेसिकली एक हैप्पी फैमिली वाला मोमेंट होता है। उसकी माँ से बीबी को मिलवाता है और बढ़िया एक दूसरे पर डबल स्पाई करते हुए बर्थडे विश करते हैं। और उस पर स्पाई कर रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि बक की नजरें इस पर है। तो वो बेसिकली बोलता भी है कि मैं तुम्हें और ज्यादा बचा नहीं सकता हूँ, तो बेसिकली अब ये करना छोड़ दो। तो तब भी वो मानती नहीं है। जब वो बोलता है कि मिस फिस्क अब इलेक्शन नहीं लड़ने वाला है, तो बेसिकली वो अपने सोर्स को मैसेज करने वाली ही होती है। बट उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है डेनियल के कमरे में जाकर उसकी माँ से मिलके कि ये बंदा तो अच्छा है, भले ही एक बुरे बंदे के लिए काम कर रहा है, एक माफिया किंग के लिए काम कर रहा है, बट ये बंदा अच्छा है। तो बेसिकली वो उस मैसेज को डिलीट कर देती है और वहां से निकल जाती है। और उसी वक्त डेनियल उसकी जैकेट से, उसके कोट से एक मेमोरी कार्ड उसे दिखाता है और बोलता है कि ये क्या है, तुम अभी भी सुधरी नहीं हो, वगैरह वगैरह, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ यूज कर रही हो अपने चैनल के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने इंफॉर्मेशन के लिए, अपने न्यूज के लिए। तो बेसिकली वहां पर हमें उन दोनों का आर्ग्यूमेंट देखने को मिलता है और वो बस उसका यूज कर रही है, ये हम जानते हैं। सीन कट होता है चार्ल्स पर, जो कि गवर्नर से मिलने आता है और पूछता है कि वही उनकी पुरानी बातें, पुरानी हिस्ट्री की बातें करता है कि मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, बस तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। पता नहीं साला चार्ल्स पता है कि वैलेंटीना के लिए काम करता है, बट कहाँ तक हमें सरवाइव करता हुआ दिखाई देता है। सारी जनता मेयर हॉल के ऊपर, यानी गवर्नर हॉल जो भी वो होता है, वहां पर इकट्ठा होकर आंदोलन या फिर हड़ताल जैसा कुछ कर रहे होते हैं फिस्क के खिलाफ। तो उसी वक्त वहां पर सारे एवीडीएफ के गुंडे होते हैं जो कि उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं। और बेसिकली वहां पर कैरेन, एंजेला और बाकी जो उसके टीम के होते हैं वहां पर होते हैं। और मैट हमारा फिस्क को मिलने जाता है। उसी के बाद हमें दोनों के बीच कन्वर्सेशन सुनाई देती है। दोनों के बीच में एक बात सुनाई देने को मिलती है कि वो बेसिकली फिस्क को बोलता है कि वनेसा के लिए उसे बुरा लगा, के लिए वो समझाता है कि तुम इस न्यूयॉर्क को, इस हेल्स किचन को छोड़ दो और मैं भी इस हेल्स किचन को छोड़ देता हूँ और कहीं बाहर चला जाता हूँ। तो बेसिकली वो बोलता है कि तुम अब ना ही मुझे कुछ दे सकते हो, ना ही कुछ छीन सकते हो। तो बेसिकली वनेसा के जाने के बाद अब उसके पास, किंगपिन के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो बेसिकली वो एक बेलगाम घोड़ा है जो कि पहले था नेटफ्लिक्स में। फिर दोनों के बीच हमें एक फाइट सीन देखने को मिलती है जो कि ऑफ कोर्स एक लॉजिकल चीज है। अगर मैट और किंगपिन किसी एक बड़ी ट्रेजेडी के बाद सामने आमने हैं, आमने सामने हैं, तो बेसिकली वो लड़ने ही वाले हैं। और वी वांट, मतलब कि हमें, मुझे तो उन दोनों की फाइट देखने में बड़ा मजा आता है। तो बेसिकली तमतमाया हुआ किंगपिन उस पर हमला करता है। जैसे ही वो वनेसा का नाम लेता है, फॉगी का नाम लेता है, तो उसका पारा हाई होकर वो उस पर अटैक कर देता है। तो बेसिकली मैट वहां पर बचते डॉज करता है उसके अटैक्स को और बेसिकली उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो काफी इंटेंस, काफी बढ़िया हमें फाइट सीन्स देखने को मिले हैं। सो हमसे एक डिटेल मिस हो गई है। जब किंगपिन और डेयरडेविल की फाइट हो रही थी, तब हमें एक ऊनो रिवर्स वाला एक सीन देखने को मिलता है दोनों की फाइट के दौरान। जब उसे वो घसीटता हुआ उस सीनरी पे मारता है, उस पिक्चर पे मारता है, तब जो वो पंचेस होते हैं वो हमें सीज़न 3 के डेयरडेविल और किंगपिन की फाइट की याद दिलाते हैं। तो ये सिर्फ मुझे लगा या आपको भी लगा? कमेंट्स। पिटते-पिटाते वो बात कर रहे होते हैं और अंत में हमें देखने को मिलता है कि किंगपिन जब घायल हुआ होता है, मैट उसे थोड़ा-सा फोड़ देता है, थोड़ा-सा तोड़ देता है।
उसी वक्त वो एक जोकर जैसी लाइन बोलता है कि तुम्हारे ये उसूल नहीं है, तुम लोगों को नहीं मारते हो, तुम्हारा ये तरीका नहीं है, तुम्हारा ये स्टाइल नहीं है। उसी वक्त मैट के बाद हमें बाहर देखने को मिलता है कि कैरन का जो एक सोर्स होता है, जो कि एंजेला के साथ वाला लड़का होता है, उस पर गोली चल जाती है या फिर वो घायल हो जाता है। उसी वक्त जो कैरन होती है, उसकी विग, उसका जो एक हुलिया होता है, वो बाहर आ जाता है और पॉल उसे देख लेता है। और देखने के साथ ही वो उसी रश में वो कैरन को पहचान लेता है और बोलता है कि वाह, कैरन के साक्षात दर्शन। तो बेसिकली वो हैंड्स अप करती है और उसी के साथ हमें ये एपिसोड एंड होते हुए दिखाई देता है। तो हाँ, हमेशा की तरह लास्ट 3 या 4 एपिसोड ऐसे एंड पर, ऐसे मोड़ पर एंड होते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटिमिडेटिंग होता है। तो हाँ, मज़ा आया इस सीन में। और डेयरडेविल और किंगपिन के बीच में जो कन्वर्सेशन और फाइट हुई, वो भी मज़ा आया। और देखते हैं कि बुलजाए आगे तक सरवाइव करता है या नहीं। बेसिकली वो भीख तो मांग ही रहा है मरने के लिए, बट हम जानते हैं कि बुलजाए का एक जो ऑरा है, फोर्थ आई थिंक फिफ्थ एपिसोड में, लास्ट एपिसोड, लास्ट भी लास्ट, पता नहीं। तो टाटा बाय बाय, ओके सी या।